इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप सही ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसके ग्रीक्स को समझ सकते हैं, ओआई क्या होता है, ओआई में चेंज आप कैसे देख सकते हैं और उससे कैसे आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी ऐप पर लेके आता हूँ। यहाँ पे जिस भी इंडाइसेस में आपने ट्रेड करना है, लेट्स से मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। बाय द वे ये ऐप आप जो देख रहे हैं ये कोटक नियो ऐप है। इसमें मान लीजिए मैंने निफ्टी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये टॉप में जो ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपसी ऑप्शन चेन भी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको आपका ओपन इंटरेस्ट और कितना ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या चेंज हुआ है, पुट में देखना है, कॉल में देखना है, ये सब आपको यहाँ दिख जाता है। किस एक्सपायरी का देखना है वो भी विजिबल है। और यहाँ पे आपके ग्रीक्स हैं जो मैं यहाँ कवर करूँगा कि ग्रीक्स को आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कॉल्स के ग्रीक, ये सारे जो डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा क्या हैं, इसको आसान भाषा में इसका क्या मतलब है और इस पर जो वैल्यू लिखी आपको दिख रही है उसका मतलब क्या है, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारी ऑप्शन चेन जो है वो क्या दिखाती है। तो दोस्तों ऐसा देखिए, समझिए कि आप अभी जैसे इस समय आप देखेंगे कि हमारा निफ्टी जो है 24,227 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसके आसपास की सबसे क्लोज जो स्ट्राइक होगी, जैसे ये अभी 24,200 और 24,250 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो जो भी उसके पास की स्ट्राइक होती है उसको हम बोलते हैं एटीएम यानी एट द मनी स्ट्राइक। इसके दोनों तरफ जो है कॉल भी बेचे जाते हैं और पुट भी बेचे जाते हैं। तो कितने कॉल और पुट बेचे गए हैं एक स्पेसिफिक स्ट्राइक पे, तो जैसे मान लीजिए कि आप ये 24,100 पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये आपको जो है ये प्राइस दिखाई दे रहा है 44.8, ये है इसके पुट का प्राइस। आप ऊपर देखेंगे ये पुट है, इसी तरह से आप ऊपर कॉल देखेंगे और इसमें यहाँ नीचे आएंगे तो 24,100 पर आपको कॉल का दिखाई दे रहा है 148, ये है इसका प्राइस। अब इसी में ही अगर आप यहाँ ओआई में जाएंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि कितने कॉल और पुट बेचे गए हैं। तो यहाँ पे 24,100 में आप देख रहे हैं 1.78 करोड़ ये पुट बेचे गए हैं और 54.54 लैक्स कॉल बेचे गए हैं। अब ये कॉल बेचे और पुट बेचे का मतलब क्या है? अब आप बोलेंगे कि ये पुट तो खरीदे भी गए हैं, बेचे भी गए हैं। तो बिल्कुल, जब एक नया पुट या कॉल जब खरीदा जाता है तो एक ओआई बढ़ता है और वही खरीदने वाला जब बेच देता है तो एक ओआई कम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने एक पर्सन ने सेल किया और जिस किसी पुराने पर्सन ने सेल कर रखा था उसने उसको बाय कर लिया, तब भी ओआई में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने एक सेल किया और किसी नए पर्सन ने एक बाय किया उसको, तो एक ओआई बढ़ता है। तो ओआई जो है कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं टोटल वो दिखाता है। और इसमें आपको जो ये परसेंट चेंज जो दिख रहा है उसके आगे वो है कि आज कितना चेंज हुआ है। तो जैसे इंट्राडे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ओआई बढ़ा है। आप इसको जो है वो नीचे करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे कईयों में ओआई रिड्यूस हुआ है। ऐसे ही आप ऊपर जाएंगे तो कहीं कहीं आपको ओआई रिड्यूस दिखेगा और कहीं कहीं आपको परसेंटेज में ज़्यादा दिखेगा। तो वो बता रहा है कि आज कहाँ कहाँ पर पोजीशंस बनी है और कहाँ कहाँ पर पोजीशन निकली है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ग्रीक्स की। तो ग्रीक्स क्या है, देखो ये आपको ग्रीक्स जो है वो कॉल में भी दिख जाएंगे, पुट में भी दिख जाएंगे। कॉल में देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कॉल में आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे राइट साइड में तो कॉल पुट दोनों आ जाएगा, फिर राइट साइड में क्लिक करेंगे तो पुट आ गया। तो किसी में भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कॉल में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ 4 टर्म है, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। एक और होता है रो बोलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले, मतलब 6 महीने 1 साल वाले बाद के अगर आप ऑप्शंस बाय या सेल कर रहे हैं तो वहाँ मैटर करता है। हम नॉर्मली 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली वो नहीं दिखाए जाते हैं। तो हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को आप ऐसे समझिए कि जो इसकी अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग मतलब जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ये किस में ट्रेड कर रहे हैं हम? निफ्टी में। तो निफ्टी में यदि 1 रुपये का मूव आएगा तो इस स्ट्राइक प्राइस में, किस स्ट्राइक प्राइस में, जैसे मान लीजिए हम 24,100 की बात कर रहे हैं, तो अगर निफ्टी में 1 रुपये का मूव आया तो इसमें 0.68 यानी 68 पैसे का मूव आएगा। ये समझिए, बात समझ में आई? अगर निफ्टी 1 रुपये ऊपर चढ़ा तो 24,100 का कॉल जो है, क्योंकि ये ऊपर कॉल है तो इसलिए कॉल की बात कर रहे हैं हम, कॉल जो है वो 68 पैसे से ऊपर जाएगा, ये बताता है डेल्टा। ऐसे ही आप मान लीजिए और ऊपर जाए, यहाँ और ऊपर जाएंगे तो 24,000 दिख रहा है। 24,000 जो है वो इतना इन द मनी हो गया है कि अगर निफ्टी 1 रुपये चढ़ेगा तो इसका जो कॉल का जो प्रीमियम है वो 81 पैसे से ऊपर चढ़ेगा। तो ये इन द मनी वाले हो गए। अब हम यहाँ पे नीचे जाते हैं और आउट ऑफ मनी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम 24,550 पर आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल्टा जो है बहुत कम है, यानी 0.06 डेल्टा है। यानी अगर
निफ्टी 1 रुपये ऊपर चढ़ेगा तो इसका भाव सिर्फ 6 पैसे से चढ़ेगा। यानी निफ्टी 10 रुपये चढ़ा तो ये सिर्फ 60 पैसे चढ़ेगा। तो ऐसे आप समझिए। तो ये होता है डेल्टा, जो बताता है कि आपकी अंडरलाइंग यानी जो भी अंडरलाइंग है आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें 1 रुपये के भाव पर ये कितना चढ़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है थीटा। थीटा एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप ऑप्शंस की खरीदी और बिकवाली करते हैं तो ऑप्शन का भाव आपको पता है कि टाइम डिके जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे जो है वो भाव में जो है कमी आती रहती है अगर इधर उधर नहीं गया तो ये टाइम डिके जो है वो कंटिन्यूस होता है। और थीटा वैल्यू आपको बताती है कि एक दिन में जो है इसका भाव कितना गिरेगा सिर्फ टाइम वैल्यू ड्रॉप की वजह से या थीटा की वजह से। लेकिन हो सकता है थीटा की वजह से इतना सा गिरे और डेल्टा का इतना बड़ा मूव हो जाए, या हो सकता है थीटा की वजह से इतना गिरा और डेल्टा का इतना मूव हो जाए। तो ये डेल्टा के अगेंस्ट भी जा सकता है, डेल्टा के साथ भी जा सकता है, ये ध्यान रखें। लेकिन थीटा की वजह से सिर्फ प्राइस गिरता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप देखेंगे कि थीटा की सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके सामने सब नेगेटिव वैल्यू हैं। तो अभी हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, एटीएम वाला लेते हैं, मान लो हम 24,200 का, तो यहाँ पर लिखा है 36 रुपये -36, यानी आज के दिन में 36 रुपये इसका भाव गिरेगा। तो अभी आपको जो भाव दिख रहा है यहाँ पर लगभग 85 रुपये, वो अगले एक दिन में 36 रुपये से गिरेगा नीचे, सिर्फ थीटा की वजह से, यानी टाइम वैल्यू ड्रॉप। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया, डेल्टा की वजह से 100 बढ़ जाए और इसमें इसकी वजह से 36 गिर जाए तो वो 100 - 36 ऊपर चढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। मगर थीटा की वजह से हमेशा प्राइस नीचे गिरता है। एक दिन में कितना गिरेगा वो या थीटा की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं हम वेगा। वेगा जो है वो, अगर मार्केट में लोग बोलते हैं कि वेगा जो है मार्केट में फियर दिखाता है कि कितना डर है। अगर मार्केट एकदम नीचे गिर रहा है तो हम देखते हैं कि वेगा बढ़ जाता है। वेगा मतलब होता है वोलेटिलिटी का जो चेंज है। और इस यहाँ पे आपको क्या नंबर दिख रहा है, वो है कि अगर वोलेटिलिटी, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा विक्स जो है 13, 14, 15, 18, 20 और कभी कभी 50, 60, 70 भी चला जाता है, तो वो वोलेटिलिटी दिखाता है मार्केट में कि वोलेटिलिटी कितनी है। तो यहाँ वेगा क्या दिखाता है, यहाँ वेगा दिखाता है कि जो इसकी अंडरलाइंग है, इसकी अंडरलाइंग क्या है, अभी यहाँ पे निफ्टी, तो निफ्टी में अगर 1% IV चेंज हुआ, यानी इंट्रिंसिक उसकी जो वोलेटिलिटी है वो अगर 1% से बढ़ेगी तो इसका भाव कितने रुपए से बढ़ेगा। तो अगर उसकी वोलेटिलिटी 1% से बढ़ी तो आप देखेंगे कि ये 24,200 का 5 रुपये से बढ़ेगा। ऐसे अगर हम और नीचे आएँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है ये 23,800 का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 23,800 का अगर निफ्टी में वोलेटिलिटी 1% से बढ़ी तो 23,800 का भाव जो है, जो 23,800 का प्रीमियम जो है वो 1.7 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। तो ये होता है वेगा, जो बोलता है कि किसी भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर अगर निफ्टी या जो भी आपकी अंडरलाइंग है वो 1% से बढ़ा तो आपका भाव में कितना रुपए का फ़र्क पड़ेगा, वो बताता है वेगा। लास्ट है आपका गामा, जो कि आप लोगों को पता होगा। बहुत लोग जो है बोलते हैं कि सिर्फ एक्सपायरी डे पर ही काम करता है। क्यों एक्सपायरी डे पर काम करता है, समझिए। गामा होता क्या है। गामा को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप साइन समझते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ डेल्टा, यानी चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब चेंज इन डेल्टा जो है, अगर आपकी एक्सपायरी को बहुत समय है और आपका प्राइस 10 रुपये से मूव हुआ, मान लो 2 मिनट में प्राइस 10 रुपये से मूव हुआ और आपकी एक्सपायरी बहुत दूर है, तो आपका डेल्टा उस समय में 10 मिनट में जो है हल्का सा चेंज होगा। लेकिन वही अगर एक्सपायरी मान लीजिए आधे घंटे बाद है और आपका प्राइस 10 रुपये से चेंज हुआ, तो आपका डेल्टा बहुत तेजी से चेंज होता है उतने ही टाइम फ्रेम में। तो उसकी वजह से ये गामा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन आखिरी के आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि उस समय प्राइस मूवमेंट के हिसाब से चेंज इन डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, उसकी वजह से हम बोलते हैं कि गामा फैक्टर काम करता है और एकदम भाव जो है वो 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। तो वो होता है हमारा गैमा। तो ये है दोस्तों ग्रीक, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको आपकी ऑप्शन चेन दिखती है, क्या प्राइसिंग है। यहाँ पे आपका OI दिखता है और OI में कितना चेंज है। तो ये ग्रीन बार्स जो आपको दिख रही हैं, जैसे कॉल साइड पे ये जो लाल वाली आपको जो ग्रीन बार दिखा रही है, ये बताती हैं कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो किस किस लेवल पर आपको कितना कितना रजिस्टेंस मिलेगा। ये बार्स के जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आप देखेंगे कि 24,200 पर 1.85 करोड़ कॉल बिके हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा है, यानी 24,200 पर सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस है।
ऐसे ही अगर आप यहाँ पे पुट साइड में देखेंगे, जो हरी बार्स आपको दिख रही है ये आपको नॉर्मली बताती हैं सपोर्ट। तो इस समय आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट भी 24,200 पर ही आपको दिखाई देगा कि 24,200 पर 2.53 करोड़ आपकी पुट भी बिकी हुई है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी यही है, सबसे ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस भी यही है। उसके अगर आप और ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि दूसरी बड़ी लाल बार जो है 24,250 पे है, 24,300 पर है। इसी तरह से आप यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे कि पुट में तो 24,150 और 24,100 पर भी ग्रीन की बड़ी बार है। तो ये आपको बताता है कि कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है और कहाँ पर आपका सपोर्ट है और उसमें कितना चेंज है ये आपको परसेंटेज में दिख रहा है और ये आपको मदद करता है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि आपकी ऑप्शन चेन क्या है, उसमें ओआई आप कैसे देख सकते हैं और इसमें ग्रीक्स का एक्चुअली क्या मतलब होता है।